नाच नाचो नाचो, वीडियो बनाऊंगी, नाच। खड़ा होकर देखिए, बस बस ना मैं बना दूँ। ओ उठा जल्दी। देखो आंटी जी, मैं 6 बजे उठ जाऊँ, कितना अंधेरा हो 6 बजे इन्हों क्या, बल्कि मुझे वीडियो में करे लोग 6 बजे ना उठा करोती थी, बहुत अंधेरा रहा। 6 बजे उठ के आंटी जी पहले गर्म पानी लगाऊंगी, फिर छोरी को नुआऊंगी, स्कूल जाएगी, उसे नुहाना, उसे तैयार करना, उसका नाश्ता बनाना, उसका बैग लगाना, उसकी कॉपी कापी चेक करना, भाई बालक है उसे इतनी वो कहाँ है। फिर जूते जुराब रहूँगी, बीच में ये उठ जाएगा, इसे देखूंगी, इसे भी कुछ ना कुछ खुआना पियाना, इसका भी देखना पड़ा, ये मेरा अल्लाह उठ रहा है, इसे टोप्पा जर्सी पर होंगे, नहीं तो मेरे पीछे पीछे रहे। कपड़ों की मशीन लगाऊंगी, कपड़े इकट्ठे हुए रहेंगे, झाड़ू मारूंगी, पोछा मारूंगी, लमड़ी के स्कूल का गाड़ी का टाइम हो लगा बिल्कुल। चाची नहीं घर में रहती ना, अलग रहा मैं अकेली, हाँ अकेली रहूँगी ना, उनमें ना थारे में। फिर क्या ना, मैं छोरी को बैठाऊंगी, और फिर उसके बाद में जो ऊपर का काम रह जाएगा, जो होगी तो झाड़ू होगी, इतना लाली नहीं गई, और नहीं हुई तो उसके बाद झाड़ू पोछा करूंगी, फिर नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, जब अपना आप कुछ खाऊंगी। मुझे इसी काम में, और कपड़े लत्तों में इस काम में मुझे 12 बज जाए, इतना दिन छोटा हुआ है, बहुत छोटा दिन हो रहा, क्या करेगी। राजा 15 की आती है, एक पाव कर दो, 10 को हो गई। एक भी फालतू नहीं रखते भैया, उसमें से भी निकाल रहे, एक भी फालतू नहीं रखते, उसमें से भी काट रहे हैं। छिड़ जाएंगे चॉकलेट खा रहा ना, इधर यहाँ बैठा खाओ, एक वीडियो बनाऊंगी बेटे। बाबू कहाँ है तेरा, मेरा बाबू सोयाबीन डब्बा तो होगा, दिखाओ कौन कौन सा जी है, दे दो तो लाओ। नमकीन बिस्कुट निकाल दियो, अरे वैसे नहीं बेकार करते बच्चे। सामान लाए आप, किसके लिए, जीजी के लिए। तो क्या नाम है, मैंने सोचा जब आ जाएंगे जब भी वो कर दूंगी। अरे मेरा बच्चा, चल रोटी खा ले। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं गई थी मार्केट, जैसे कि आप लोगों को पता है कल अवनी का बर्थडे है, तो मेरे घर का जो है सारा ही राशन ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि राशन भी ले आती हूँ, और भाई घर का राशन ले आऊँ, एक दो काम थे वे भी करे हूँ। पर मतलब ऐसे टाइम पे मैं गई, और जब मैं मतलब वहाँ से बाज़ार में एंट्री करी थी, बस मैंने क्या करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खरीदी थी, और मैंने बेटी के स्कूल की गाड़ी देख ली। मैं तो अवनी के स्कूल की मास्क भी नहीं उतारा, ये तो अवनी के स्कूल की गाड़ी है, और मैं जो है मतलब थोड़ा सा काम करके अपना घर का राशन लेकर सब्जी वगैरह लेके वहाँ से वापस होगी, क्योंकि मुझे पता था कमरे का लॉक हो रहा है। और बेटा समझ गए आप, हाँ इनके बारे में। हाँ बेटी घर आ ली होगी और फिर भूखी बैठी होगी, तो मगर जल्दी जल्दी करके निकलूँ, बस मैं आ ली। हाँ बेटे समझ गए आप, हाँ बाबू दे दे, जैसे उसको मात्रा लग रही कहता है, हाँ तो जाए हाँ मात्रा वो कर देंगे, मात्रा पे एक डिब्बा लगा देंगे। अच्छा बिंदी, हाँ बिंदी डिब्बा ऐसा, अच्छा बॉक्स लगाना बना के, ठीक है। तो बेटी स्कूल से आकर मेरी काम करने लगी अपने आप ही, मतलब अपना काम शुरू कर दिया, पता चल गया मम्मी है नहीं, तो अपना स्कूल का काम करने लगी। और कपड़े में उसके बाहर रख गई थी, आकर चेंज कर लेगी, मगर अब तो ही खाना दे दूंगी, अब बस उसे खाना दे दूँ।
लो बेटा लो चिज्जी। अन्नी आप खा लो चिज्जी, लो पीछे मत दियो अंदर को। मुझे दे लाओ। अब ले आऊंगा, दे अब तेरी वो ले। छोटा भाई है बाबू, छोटा भाई। आ जाओ आ जाओ लो। ये मंडिया अन्नी की कोई घर नहीं, बस अब तो अन्नी की बात देखते हैं। मार मार आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बंदर, आ जाओ मेरे बंदर। घर पहुंच गई थी, कपड़े चेंज कर लिए थे और अवनी भी स्कूल से आ चुकी थी। बस 5 मिनट का अंतर रहा, अवनी घर पहुंची और मैं रास्ते में थी। तो इतना सारा राशन मैं लेके आई हूँ और अवनी के जो है ना कपड़े में बाहर रख कर चली गई थी। मैं अगर मुझे 5-10 मिनट लेट हो गया तो कपड़े चेंज कर लेगी। इतने क्यों, एक दिन मैं पहले दवाई लेने गई तो बोल रही थी मम्मी आप मेरे कपड़े बाहर रख जाया करो, मैं ड्रेस निकाल के फिर ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मैंने कहा बेटा ठीक है, मुझे लेट हो गया था तो मैं आगे से ऐसा करूँगी, अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो कपड़े निकाल के चली जाऊँ। 5-10 मिनट का तो अंतर हो जाता है देखो। तो मैं उसके कपड़े आज बाहर रख गई थी। अभी इसका स्कूल का जो कोट है वो मैंने सेप में टांग दिया हैंगर में लगा के, और कल संडे हो जाएगा ना, परसों स्कूल जाएगी। आते की साथ ही मैंने पहले बेटी के लिए बैग मतलब थैला अंदर रख के आते बेटी के लिए बना रही हूँ पहले खाना, उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा बस बेटे पहले तेरे लिए रोटी सेक रही हूँ और चाय बना लूँगी, रोटी सेक दूँगी और घर का राशन दिखाती हूँ। आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या राशन लाई हूँ, घर का जो मतलब ख़त्म हो रहा था। वैसे तो नॉर्मल है, सबके घरों में ही आता है, पर मतलब मैं कुछ स्पेशल लाई हूँ। कल मेरी बेटी का बर्थडे है ना, आप बोलोगे कितनी बार बोलोगे, उतनी बार मन करेगा उतनी बार। आ जाओ, ये खा रहे हैं रोटी और बाहर चले गए थे बाबू जी, इधर रख दो दीदी का लग जाएगी। रोटी खा रहा है बाहर, हट जा मुझे घेरेगा कुत्तों को, मैं मरूंगा तो मैं भी ले मरूंगा। रुक जा, लाई हूँ मैं धनिया का पैकेट, ये जमे बिस्कुट, शैम्पू के पाउच, हाँ तेल भी लाए हैं भाई, सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ मैं आजकल। और ये माइक्रोनी थोड़ी सी, एक नमकीन का पैकेट, आधी किलो का घी का डब्बा, मैं बर्तन मारने साबुन एक करो, 2 बर्तन साफ करने के साबुन, बूरा, एक सरफ की थैली, मसूर की दाल। आप लोग सोचोगे इतनी कम की लाई, हम लोग कम खाते हैं और मसूर वैसे तो गरम है पर हम लोग कम खाते हैं। एक ब्रेड का पैकेट, बेटा का हुआ छीनने का, सॉस लेके आई हूँ, जीरा, चाय की पत्ती, दिखा दे, सोयाबीन, अब बेटा इधर मत निकल रहा तो खिल जाएगी। अभी दाल है, और भाई ये लाई हूँ उड़द की दाल का पैकेट, ठीक है। आज मैं ना आलू रखे, ये मैं चीनी है और चीनी है ना भाई, चीनी है। आलू है, आलू है, सब्जी है, मम्मी मग्गी रे, ओह मग्गे रे, अभी मैं फिर पता है ना ये राशन जो है सारा इसमें पेटी में करके रख रही हूँ। मतलब कुकर का जो डब्बा था ना वो मैंने रख लिया था, फेंका नहीं था, इसमें घाल के रख दूँगी। और जो मेरे को घालना है वो मैं बाहर रख लूँगी, जब मुझे वैसे घालना होगा ना तभी मैं निकाल लूँगी। बाकी जब नहीं घालना तो बस है ना सेप में रख देती हूँ अपने मेरे पास में। और भाई देखो ऐसी कोई अलग सी चीज़ तो है नहीं मैं कहीं और रख दूँ, बेड में या सेप में या फिर संदूक में, ये 3 चीज़ें हैं। तो मैंने वो पेटी जो है मतलब डब्बा जो है भर के अपना राशन का उसमें रख दे। टिश्यू पेपर थे और ये बच्चों के टोपे और मोजे रख रखे थे मैंने उसमें, ये मैंने उसमें से निकाल लिए। मतलब जिसमें कपड़े रखे हैं हमें फ़िलहाल सर्दियों के जर्किन वगैरह, उस वाले खाने में रख दूँगी, टिश्यू पेपर आगे रख लूँगी। और ये बर्तन मारने की एक साबुन बाहर निकाल ली, मगर बेटे ख़त्म हो रही है, उसको उसमें साबुनदानी में रखूँगी। उसको नाश्ता अवनी को खाना, अवनी ने खाना खा ही लिया था और फिर बच्चे जो हैं लग गए थे खेल में।
ऐसे तो पूरा बरामदा साफ पड़ा था, पर इधर है ना पन्नी वगैरह 1-2 पन्नी जो निकाल ली हैं, जो सामान रिताया है, कुछ अभी बाकी है, मतलब रख दिया मैंने डब्बे में। तो यहाँ पे है ना कूड़ा हो रहा था बहुत उतली साइड, थोड़ा सा मगर झाड़ू लगा देती हूँ मैं, ज़्यादा गंदा लग रहा है बहुत, मतलब कुछ ना, एक तो यहाँ पे वैसे इतना गंदा हो रहा है, मतलब बरामदे में मिट्टी गोबरी के बिना अजीब सा लगता है। मिट्टी कहाँ से लाऊं मैं, 2-3 बार मैंने गोबर भी फेर लिया, पर बिना मिट्टी के गोबरी नहीं फिर पाती है अच्छे से। तो उरे उरे का थोड़ा सा मैं ना ये पन्नी वगैरह से उठा रही थी, वैसे साफ पड़ा था। और ये कायरा उठा लाया अपनी अम्मा जी का तसला, और तसले में यहाँ बैठ के खेल रहा था, अभी पता नहीं कहाँ को निकल गया। तसला भी उठा के धरूँगी, ये जो उरे जितना भी कूड़ा हो रहा है सारा उठा लूँगी यहीं पे इकट्ठा करके। सब चीज़ ले आती हूँ, एक चीज़ भूल जाती हूँ, झाड़ू। तो यहाँ झाड़ू मेरी बहुत छोटी हो रही है, अब जो आप लोग देख ही रहे हो, इससे सारे बरामदे में सकेरना पड़ता है, रूम में सकेरना पड़ता है, छोटी ज़्यादा हो रही है। और मेरी याद रहती नहीं है, कुछ चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ, और जब राशन लेके चल देती हूँ, आ जाती हूँ घर, आके देख के याद आती है कि ये चीज़ तो मैं भूल गई। हम लोग पता क्या करते हैं, जितनी भी पन्नी होती है ना सारी इकट्ठा करके, एक भी हम लोग कूड़ी पे नहीं डालते, इकट्ठा करके सामने है ना वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, पन्नी वगैरह कागज़ और ये सब चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह, वहाँ उनमें आग लगा देते हैं। कूड़ी वगैरह पे डालेंगे, पाँव में फावला वावला लग जाए, हाथ भरने वाले किसी के भी, या फिर पन्नी तो गलती भी नहीं है, हम जला ही देते हैं। चूल्हे में इस्तेमाल तो मैं कर नहीं पाती, आप लोगों को पता ही है, गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है, मेरा चूल्हा चलाने का टाइम नहीं लगता। अब सोच रही हूँ आगे आगे देखो जो भी होगा, थोड़ा बहुत काम चूल्हे पे करना चाहिए। ये सारा दिन है ना गैस गैस की रोटी, गैस का ही काम, चूल्हा चलाने को बहुत मन करता है मेरा, थोड़ा बहुत टाइम की वजह से मैं रुक जाती हूँ। और अभी जो है पन्नी मैंने उठा के वहाँ पे डाल दी, वे जला देंगे, और ये बाकी का कूड़ा जो है मिट्टी वगैरह ये सारा इस पर इकट्ठा करके उठा के इसको अच्छे से वहाँ डाल दूँगी कूड़ी पे। जी हाँ, और कुछ बर्तन रखे हुए हैं साफ़ करके उनको उठाऊँगी। इधर ये बच्चों ने, वो कायरव ने गाड़ी पोंछी होगी, बच्चे ने कोई से ने ये पोछा उठा के यहाँ डाल दिया था, फिर इसको उठा के इधर झाड़ू वहाँ रखी। और अब ये बर्तन उठाऊँगी सारे जो मैंने साफ़ करके रख रखे हैं, मतलब काम। फिर वही बात भाई, सही में है ना, कहीं से जाके है ना आदमी थक जाता है, और एक तो इतनी जल्दी में सुबह का सारा काम निपटा के दोपहर का खाना पीना करके अपना और कायरव को मतलब दूध दाद पिला के तब निकली थी मैं। और मुश्किल से 1 घंटे में मैं वापसी होगी, सब्जी लाई, राशन लाई, बहुत जल्दी जल्दी करके राशन बंधवाया, और 1-2 काम और भी थे वे भी करे। फिर इतनी जल्दी हो रही थी बहुत, क्योंकि मुझे पता था कि अब नहीं आ जाएगी, फिर उस वेट करना पड़ेगा ज़्यादा। बस ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, जल्दी आ गई। और मैं कुछ सब्ज़ी भी लाई थी ख़रीद के, तो सब्ज़ी में ना नए आलू है ना, आप लोगों को पता ही है नए आलू की क्या हालत रहा है, इतनी मिट्टी विट्टी लगी रहा है। और बाहर से सब्ज़ी आई है तो थोड़ा सा इसको धो लेते हैं पहले ना। मेरे पास में कोई ऐसा बड़ा भगोना नहीं है, एक भगोना है जिसमें मैं दूध रखती हूँ, एक फिर ज़्यादा बड़ा है मेरे पास में, ऐसी कोई भाई बाल्टी नहीं है कि भाई मैं किसी बाल्टी में सब्ज़ी धो लूँ, तो मैं कढ़ाई में ही धो रही हूँ। भाई जैसे ही मेरे पास में चीज़ें वैसे ही मैं करती हूँ। पहले ही मैं इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग बोल देते हैं फिर कि भाई ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, एकदम सारी चीज़ों की सुविधा नहीं है मेरे पास में, जैसा भी है मैं अपना टाइम काट रही हूँ, अपना गुजारा कर रही हूँ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। और बस इसमें ही मैं खुश हूँ। ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगी तो मेरे पास में इतना नहीं है, मैं अपना जैसा चलता है ऐसे ही चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, और यही होना चाहिए। थोड़ा बहुत चीज़ें चलती है जिनके बिना काम चल जाता है, कुछ ऐसी हैं जिनके बिना नहीं चलता। तो अभी यहाँ पर मैंने आलू धो लिए हैं, फिर मेरे को पालक भी लिया है मैंने, पालक भी मतलब काटना है, धोना है। अभी आज पालक बनाएंगे हम, आज विचार तो है पालक का साग बनाने का, बाकी पता नहीं। आलू धुल दिए, अभी अंदर से उठा के लाऊंगी मैं। और सब्ज़ी तो मैं यहाँ पे ना इसमें कढ़ाई में पानी चला के चली गई थी, इतने पानी भर जाएगा इसमें। थोड़ा सा मैं आलू गाजर लाई हूँ, आलू सॉरी मैंने वॉश कर लिया। गाजर है, मटर है, टमाटर है, गोभी है, इन सबको भी अच्छे से धो लेते हैं। और पालक मैंने यहीं गांव से लिया, मैं पालक वहाँ से बाज़ार से इसलिए नहीं लाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो गए थे और लेट हो रहे थे, और पालक बुझ जाता है मतलब लाने में, ऐसे अलग से पन्नी में लाना पड़ता है। फिर हाथ वैसे इतने भर गए थे, ये दिख रहा था कि कैसे ले जाऊंगी इतना सारा सामान। पर मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर है ना मेरे को एक काम करना पड़ता है, ऑटो करनी पड़ती है। मैं जब कोई बाज़ार में कुछ काम जाती हूँ ना, वैसे तो मैं
ऐसे भी चली जाती हूँ, पर जब मुझे अपना कई सारे काम होते हैं तो मैं ऑटो कर लेती हूँ। बोलती हूँ भैया आप है ना, बस मेरे को जहाँ जहाँ मैं बोलती हूँ वहाँ लेके चलो, वो ले जाते हैं। सब्जी है ना मैंने धुल के यहाँ रख दी इस वाली बात छन्नी में। पलिया में ना लहसुन प्याज वगैरह रखे हैं, खाली नहीं है, छन्नी में रख दी। और साग छा लेते हैं, मतलब मैंने पालक लिया उसमें से देख लेते हैं जो खराब पत्ते हैं निकाल देते हैं, अच्छे अच्छे पत्ते रख लेते हैं। आज हम बनाएंगे साग। जी हाँ, काफ़ी मन कर रहा है, आप लोग बोल भी रहे हो पौष्टिक आहार लिया करो, हरी सब्जी खाया करो, तो साग बनाते हैं। 5 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट है। जब 5 रुपए का एक है तो सुद्धा हिसाब जोड़ लो, क्या रुपए का बैठा है। 50 का बैठा है, 50 का। दुकानदार को ज्यादा ही चलता, 5 रुपए की तो चुंगी कट भी जा, 10 रुपए की चुंगी कट। ये देख लो दुकानदार घपला करे मिल रहा है, देख लो 50 रुपए का 60 में दे। तुझे क्या दो? फ्री में ले जाऊंगा, ये सारी पोती के नाम का जा रहा, हर पोती का जन्मदिन है। जिंदा तो ले लिया, इसे क्या दो? इसे क्या दो? कितने दिया तुमने? दे दिया गाल में। इसे एक बिस्कुट दे दो, ये कौन सा? चॉकलेट का दे दो। जी हाँ, यहाँ पर है ना चाची जी बैठी हुई थी मम्मी के पास में, वो दोनों जनी है ना बात कर रही थी बैठ के, और मैं भी उन लोगों की बात सुन रही थी यहीं से बैठी हुई, और अपना काम कर रही थी। मेरे को पालक साफ़ करना था, मैंने बोला था ना कि मैं आज साग बना सकती हूँ, तो पालक को साफ़ कर रही थी। मतलब पालक का साग में पता क्या होता है, आधे से ज़्यादा पत्ते तो है ना बस ख़राब निकल जाते हैं, क्योंकि बंधे हुए में रास्ता नहीं लगता, खुले हुए में तो थोड़ा बहुत लग भी जाता है, बंधे हुए में नहीं लगता। तो मैं एक एक पत्ता है ना निकाल रही थी, साफ पत्ता निकाल रही थी, जो ख़राब था एक साइड रख रही थी, और जो पीछे की डंठल होती है ना, वो जो ख़राब सी रहती है जड़ी हुई सी, उनको मैं अलग अलग काट के रख रही थी। जितनी मेरे को साग में डालनी है उतनी मैं एक साइड कर रही थी, मतलब इसमें से एक्स्ट्रा डाटा निकाल रही थी। एक एक पत्ता चेक करके मैं रख रही थी। मतलब साग को छाना बोलते हैं हमारे वहाँ, कि साग को छा लो, कि भाई मतलब छाना ही होता है कि मतलब जैसे हम बतवा लाएँ उसे छान लो, साग को छान लो, कि जो ख़राब पत्ते हैं उनको निकाल दो, अच्छा अलग रख लो, तो इसलिए छाना बोल रही थी मैं। और मतलब हम लोग बोल रहे थे साफ़ कर लो भाई, साग साफ़ कर लो, तो वही मैं कर रही हूँ। एक एक पत्ता देख रही थी, आधे से ज़्यादा ख़राब निकल गया, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और मैं बेटे कैंपर में पानी मांग दिए, नमक चाहोगा भी, नमक बिस्कुट का पैकेट, बिस्कुट दिया यो जो उनसा मेरे से लिया था बोला बेटे खेलने क्या कर दे खा ले जया है जया है जया 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 है। लहसुन लाइए बेटा, जरा सा अदरक ला, लहसुन और अदरक अंदर बास्केट में। मटर आम से खा ले, कह रहा आम से खा लो, आम से खा लो, आम से खा लो बैठ के। नहीं बेटे मैं अपने आप चला लूँ, अभी तो मैंने बंद कर रखी, मुझे पता तू मैंने एकदम से उतार लिया। पी ना आयो गैस पलिया में लहसुन अदरक गिर देंगे, थोड़ा सा अदरक और लहसुन गिर के साग रखूंगी उबलना। और ये देखो बच्चे इतना सारा उठा लाए, नमक डाल दूं 2 चम्मच नमक, और पानी और डालना। खा ले बेटे,
थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया। हाँ जी, आप लोगों को पता ही है जैसे कि कल अवनी का बर्थडे है, तो आज मैं घर का थोड़ा सा राशन लाई, क्योंकि है ना ख़त्म हो रहा था। और भाई ज़्यादा भी कुछ नहीं, हल्दी नमक मेरी चीनी पत्ती है तो घर में हर वक्त चाहिए, तो वही थोड़ा सा सामान मैं है ना ख़रीद के लाई। और मतलब इतना थक गई बहुत, और फिर आके काम भी रहता है घर का, भाई घर के काम भी होते हैं, एक ही काम तो नहीं है कि बस एक ही काम के जुम्मे हैं। और कौन कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, क्या क्या तैयारी होगी, क्या क्या बनाने वाले हैं, सब आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। भाई मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगी जितनी मुझसे हो सकेगी। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद अवनी को दे दीजिए, ये काफ़ी। और सब आ जाइए अवनी के बर्थडे में, आप लोग, आप सबका स्वागत है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अब भी आ जाओ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बात नहीं करती, मेरे को नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट।